तो हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं राजनीति सिद्धांत का अर्थ एवं परिभाषा। तो बने रहिए आप हमारे वीडियो के साथ। सबसे पहले हम इसका अर्थ जानेंगे, फिर हम इसका परिभाषा जानेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, राजनीति सिद्धांत को अंग्रेजी में हम पॉलिटिकल कहते हैं। आप सबको पता है कि अंग्रेजी में इसको हम क्या कहते हैं, पॉलिटिकल कहते हैं। और ये जो पॉलिटिकल शब्द है ना, ये यूनानी भाषा के पॉलिश शब्द से बना है। तो सोचने वाली बात है कि इस पॉलिश शब्द का मतलब क्या होता है। देखिए, इस पॉलिश शब्द का मतलब होता है नगर राज्य, ठीक है। मतलब यूनान के जो लोग होते थे ना, वो नगर राज्य को पॉलिश कहते थे, और इसी पॉलिश शब्द से बना है हमारा पॉलिटिकल शब्द। इसी पॉलिश शब्द से हमारा पॉलिटिकल शब्द बना है, ठीक है। तो आई होप कि इतना दूर आपको समझ में आ गया होगा। अब हम सिद्धांत का मतलब समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये शब्द आया कहाँ से। तो देखिए, ये भी जो शब्द है ना, ये यूनानी भाषा के थ्योरिया शब्द से आया है। यूनानी भाषा के थ्योरिया शब्द से आया है। सिद्धांत को अंग्रेजी में हम थ्योरी कहते हैं, और ये जो थ्योरी शब्द है, ये यूनानी भाषा के थ्योरिया शब्द से आया है, ठीक है। जिसका अर्थ होता है चिंतन मनन करने की अवस्था। जिसका अर्थ है चिंतन मनन करने की अवस्था। जब हम किसी के बारे में सोचते हैं, उसका चिंतन करते हैं, उसका क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं, तो वो सिद्धांत कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि राजनीतिक सिद्धांत। जब हम राजनीतिक सिद्धांत के बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं, उसकी बातें करते हैं, तो वो राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो यही है राजनीतिक सिद्धांत का मतलब। तो राजनीतिक सिद्धांत का मतलब है राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन करना, उसका चिंतन मनन करना। जैसे कि राजनीति सिद्धांत को किस प्रकार से चलाया जाता है, राजनीतिक सिद्धांत को किस प्रकार सुव्यवस्थित ढंग से चलाया जाता है, यही है राजनीतिक सिद्धांत। अब हम इसका परिभाषा देखने वाले हैं। चलिए, आप अर्थ तो समझ गए, अब आप परिभाषा को समझ लीजिए। देखिए, परिभाषा का मतलब आप पहले समझ लीजिए। परिभाषा मतलब किस विद्वान ने अपने अनुसार राजनीतिक सिद्धांत को परिभाषित किया है, ठीक है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि राजनीतिक सिद्धांत को क्या कहा है उस विद्वान ने, तो उसी के अनुसार हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि बलहम ने क्या कहा है। तो देखिए, इसने कहा है कि राजनीतिक सिद्धांत, ठीक है, राजनीति की विषय वस्तु की व्याख्या है, ठीक है। इसने कहा कि राजनीतिक सिद्धांत राजनीति की विषय वस्तु की व्याख्या है, यानी कि राजनीतिक संसार को समझने के लिए एक वैचारिक संरचना, इसका ये कहना है, ठीक। अब चलते हैं दूसरे विद्वान ने क्या कहा। देखिए, तो सेबियन का कहना है कि जो बातें राजनीति से संबंधित है वो राजनीति सिद्धांत है। मतलब वो सब बातें जो राजनीति से रिलेटेड करता है, वो राजनीति सिद्धांत कहलाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे डेविड हेल्ड के अनुसार हम देखेंगे राजनीति सिद्धांत राजनीतिक जीवन से संबंधित धारणाओं एवं सामान्य विचारों का तंत्र है। सरकार, राज्य, समाज की प्रकृति, उद्देश्य व मुख्य लक्षण तथा मनुष्य की राजनीतिक क्षमताएं, विचार, कल्पनाओं का अध्ययन है, ठीक है। तो ये कहना है डेविड हेल्ड के अनुसार। देखिए, ये जो परिभाषा है ना, आप इसे कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। ये परिभाषा आपको एग्जाम में लिखनी पड़ेंगे। और इसका अर्नाल्ड के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख विषय राजनीति, मनुष्य व उसका व्यवहार, विचार, वाद, मूल्य, अर्थशास्त्र, राजनैतिक समूह, संस्था, प्रशासन, सैन्य, विज्ञान व शोध पद्धतियां, ठीक है। ये कहना है अर्नाल्ड के अनुसार, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आप इस वीडियो में लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।